जय हिंद। विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम ये समझेंगे जो सेल होता है, सेल का रिएक्शन और सेल का निरूपण कैसे किया जाता है, या सेल रिप्रेजेंटेशन एंड सेल रिएक्शन को हम क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखिए, आपको जो विद्युत रासायनिक सेल बताया गया था उसमें आपको ये बताया गया था कि कोई कंटेनर होता है और कंटेनर में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोड लगाया गया था और ये जो इलेक्ट्रोड था ये हमारा जिंक का था और इसमें जो हम विलयन लिए थे, जिंक सल्फेट क्या लिए थे, विलयन लिए थे। इधर हम कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाए थे, किसका, कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाए थे। और यहाँ पे मान लेते हैं कोई एमीटर है, एमीटर धारा नापने वाला है। ये हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड था और इसमें हमारा क्या था, कॉपर का सल्फेट था। जो इलेक्ट्रोड लेते हैं प्रायः उसी का विद्युत अपघट्य यूज किया जाता है, ये बताया गया है। अब देखिए इधर क्या हुआ था, इधर हमारा ऑक्सीडेशन हुआ था, इधर ऑक्सीडेशन हुआ था। जो लोग वीडियो ना देखे हों जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इधर ऑक्सीडेशन हुआ था और इधर क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था। इसमें से हम डेनियल सेल का आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं सीधे। डेनियल सेल, या इसको कहते हैं जिंक कॉपर सेल, क्योंकि इसमें जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। सेल रिप्रेजेंटेशन को देखें या सेल निरूपण को देखें तो यहाँ पे जो हमारा जिंक था, जिंक बड़ा बड़ा बना रहे हैं, जो आपका जिंक था वह किसमें, जिंक आयन में टूट रहा था, जिंक आयन में। यानी ये आपका सॉलिड था, सॉलिड से किस में बन रहा था, एक्वस में। और इधर आपका जो कॉपर का आयन था, कॉपर का आयन वह एक्वस में था, तो ये किस में बन रहा था, कॉपर सॉलिड में बन रहा था। इधर को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा था और इधर हमारा क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। रिडक्शन मतलब अपचयन। इधर हमारा अपचयन, अपचयन, ये च है चचरखा, अपचयन, और ये है ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। एक साइड इधर साइड क्या हो रहा था, एक साइड ऑक्सीडेशन और दूसरे साइड क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल और इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। इतना तो समझ में आ रहा है। अब अगर इसका हमको निरूपण करना हो तो हम कैसे दिखा सकते हैं इसको। अगर इसका निरूपण करना हो तो हम कहेंगे Zn किस में बन रहा है, Zn 2+ में, यानी ये सॉलिड से एक्वस में बन रहा है। और बीच में एक लवण सेतु भी लगाया गया था, इधर उल्टा बन गया, बीच में एक लवण सेतु भी लगाया गया था। तो उस लवण सेतु को दिखाने के लिए बड़ा सा कर देंगे। उसके बाद हमारा कॉपर आयन जो एक्वस में था वह किस में बन रहा था, कॉपर सॉलिड में। ये आपका बन गया सेल का निरूपण। इधर जो होगा इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और इधर जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। आपको ट्रिक भी बताया गया था, लोन। लोन का मतलब लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, वहाँ पे एनोड बनेगा, और जो टर्मिनल होगा इलेक्ट्रोड वह नेगेटिव होगा। किसके लिए, डेनियल सेल या फिर विद्युत रासायनिक सेल के लिए। यह सेल का निरूपण समझ में आ गया। इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु। तो ये क्लियर हो रहा है, जो लेफ्ट साइड में होता है, किधर, लेफ्ट में बोले तो बायां में, लेफ्ट साइड में जो होता है उधर ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और इधर जो होता है, इधर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो सेल का निरूपण, अगर सेल को निरूपण करेंगे विद्युत रासायनिक सेल का, तो इधर जो होगा इस तरीके से, ये पहले क्या होगा, अगर इधर देखें तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि तो ऑक्सीडेशन, इधर ऑक्सीकरण संख्या में कमी तो रिडक्शन। ये समझ में आ गया। अब चलते हैं, हम ये समझते हैं सेल का रिएक्शन कैसे होता है। अगर हम रिएक्शन की बात करें, किसकी, रिएक्शन की, तो कहीं ना कहीं ये जो जिंक है, ये जिंक है, यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के Zn
का 2 प्लस आयन बना रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। OHC का मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल इधर में। और अगर उसमें देखें कॉपर वाले में, तो जो कॉपर का है आयन, कॉपर का 2 आयन, वह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और कॉपर क्या बना रहा है, सॉलिड बना रहा है। ये क्रिया किसमें है, ये आपका सॉलिड है, ये सॉलिड है, सॉलिड से बन रहा है एक्वस, और ये क्या है, एक्वस है, तो एक्वस से बन रहा है सॉलिड। ये इसको हम कहेंगे रिडक्शन हाफ सेल। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो रिएक्शन के पहले 2 इलेक्ट्रॉन और इधर बाद में है, तो ये वाला इससे कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा Zn सॉलिड का प्लस कॉपर का 2 आयन एक्वस में रहेगा, एरो मार्क करेंगे। इधर क्या बचा है, जिंक, जिंक का प्लस 2 आयन एक्वस में हो रहा है, प्लस इधर क्या बचा है, कॉपर आपका सॉलिड में बच रहा है। ये सेल रिएक्शन हो गया। क्या, सेल रिएक्शन। कुछ भी नहीं करना है। अगर एग्जाम में पूछ रहा है कि सेल का निरूपण, तो सेल का निरूपण अभी बता चुके हैं। इधर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन वाला रखेंगे। और अगर सेल का रिएक्शन की बात करेगा तो संपूर्ण रिएक्शन कुछ इस तरीके से। अगर हम ध्यान से इसको देखें तो यहाँ से देखिए, ये जो जिंक है, ये वाला, ये जिंक जो है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या मतलब धनावेश की संख्या में वृद्धि हो रही है। और ये जो है कॉपर, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी उसके धनावेश की संख्या में या ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रहा है। आइए एक एग्जांपल और समझ लेते हैं इसका। देखिए, एक सेल है किसका, कोई विद्युत रासायनिक सेल है निकिल और सिल्वर का। किसका है, निकिल सिल्वर का सेल है। इसको हमको निरूपण करना है, बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो इसका अगर निरूपण करना हो तो निकिल जो होता है, ये इधर लिखा रहेगा, तो निकिल को हम क्या करेंगे, सॉलिड से इसको हम बना देंगे क्या, निकिल का +2, ये बन जाएगा आपका एक्वस में, और बीच में लगा देंगे लवण सेतु। उसके बाद हम Ag प्लस को हम क्या कर देंगे, Ag, ये आपका एक्वस रहेगा और ये आपका सॉलिड में बन जाएगा। ये तो हुआ सेल का निरूपण। क्या हुआ, सेल का निरूपण। इसको क्या कहेंगे, इसको हम लवण सेतु बोलते हैं। अब अगर रिएक्शन की बात करें, तो देखिए, निकिल से निकिल का 2 आयन, इसको ऐसे लिखा जाता है 2 आयन। जो आपका निकिल है वह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के बन रहा है, निकिल का 2 धनायन। और जो आपका सिल्वर है, देखते रहना ध्यान से, जो आपका सिल्वर है एक्वस के रूप में, अच्छा ये सॉलिड है, बन रहा है एक्वस में, और ये कैसा है, एक्वस में है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये क्या बन रहा है, सॉलिड में बन रहा है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन को ख़त्म करना है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक ही, तो इस पूरे में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ख़त्म, यहाँ पे बचेगा क्या, निकिल प्लस 2Ag प्लस एरो मार्ग, इधर क्या बचा, निकिल का +2 आयन प्लस 2Ag। ये निकिल सॉलिड में है, यहाँ पे एक्वस के रूप में मिल रहा, और ये आपका एक्वस के रूप में है, यहाँ पे सॉलिड के रूप में मिल रहा। तो रिएक्शन बड़ा इजी है। हमें इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ही ख़त्म करना है। तो जिस तरीके से जैसा वहाँ पे गुणा हो, गुणांक का हो, उसको गुणा करके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ख़त्म कर देंगे, बाकी जोड़ देंगे, ये सेल का क्या मिल जाएगा, रिएक्शन मिल जाएगा। निरूपण के लिए हमेशा लेफ्ट साइड हम क्या रखेंगे, ऑक्सीडेशन वाला, और राइट साइड में क्या रखेंगे, रिडक्शन वाला। कैसे पहचानेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर धनावेश की संख्या में बढ़े तो ऑक्सीडेशन, और धनावेश की संख्या में घटे तो रिडक्शन। यहाँ पे कुछ नहीं था, +2, यहाँ पे 1 था, 0 हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो इधर रिडक्शन, इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे समझते हैं। देखिए, अगली जो हेडिंग है वह है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसको समझाते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को हम कैपिटल ई से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से दिखाते हैं। देखिए, इससे पहले जब आपका सेल रिएक्शन हुआ था, सेल रिएक्शन जब हुआ था, तो उस समय
ये कोई कंटेनर था, कंटेनर में मान लेते हैं ये यम धातु, यम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई धातु का क्या है, रड है। इसमें भी क्या है, यम कोई धातु का अलग रड है। अच्छा एक्स वाई मान ले ज़्यादा सही रहेगा, एक्स रड है और ये भी क्या है, वाई कोई अलग धातु का रड है। अब जो इधर क्रिया थी, इधर में क्या हुआ था, इधर से ये जो यक्स था इसमें से आके टूट गया था और किस में बन गया था, यक्स प्लस आयन में। और इधर से जो इसमें इसका वो था सल्फेट था YSO4, एग्जाम्पल पे अगर करें तो कापर सल्फेट जो था, तो कापर का आयन जाके इस पे चिपक रहा था। तो कहीं ना कहीं एक बात हमको समझ में आ रही है, ये जो विलयन है यह विलयन धनावेश से भरा जा रहा है। किससे भरा जा रहा है, धनावेश से। और जस्ट इसके अपोजिट ये जो प्लेट है इस पे ऋणावेशित होता जा रहा है या फिर इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ऋणावेश हो गया था और ये धनावेश। ऐसे हम इसको भी कह सकते हैं, ये आपका कोई प्लेट है, मान लेते हैं कापर वाला ही करो, ज़्यादा समझ में आएगा। इसको जिंक कर लेते हैं, क्या फालतू टिम्मा करना, ये जिंक का प्लस है। और इधर जो कापर था, कापर का प्लस आयन ये जाके इस पे चिपक रहा था, तो जो सल्फेट आयन बन रहा था वो विलयन में रुक रहा था। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं, ये जो है विलयन, यह सल्फेट माइनस आयन से क्या हो रहा है, धीरे धीरे भरता जा रहा है। तो इस कंडीशन में देखें, अच्छा जब ये वाला प्लस आ रहा होगा तो इसको पॉजिटिव कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा। तब इस कंडीशन में देखें तो इस प्लेट और विलयन के बीच में एक विभव में अंतर उत्पन्न हो जाता है, और यही विभव का अंतर, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड का विभव या फिर इलेक्ट्रोड का विभवांतर कहते हैं। परिभाषा की बात करें, जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण, ये लवण है या फिर कोई विद्युत अपघट्य चीज है, लवण के विलयन में डुबोई जाती है, तो धातु क्षण विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाएगी या ऋणावेशित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप धातु और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस विभवांतर को धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव अच्छे से समझ में आ गया होगा। या तो इधर से धन वाला जाके चिपक रहा होगा या तो उसमें से निकल रहा होगा, तो पक्का इस पे माइनस, इस पे प्लस, या इस पे प्लस, इस पे माइनस। और इस विलयन, ये विलयन क्या है, कोई विद्युत अपघट्य है। किसका विद्युत अपघट्य है, जो हम रड लेते हैं उसी का प्रायः विद्युत अपघट्य यूज करते हैं। तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, इन दोनों के बीच में एक विभव में अंतर आ रहा है या विभवांतर आ रहा है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। अब अगर यह इलेक्ट्रोड विभव ऑक्सीकरण, धातु पर ऑक्सीकरण की वजह से हो रहा है, इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसे हम ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। और अगर वह इलेक्ट्रोड विभव रिडक्शन या अपचयन की वजह से आ रहा है तो उसे हम रिडक्शन या फिर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। आगे है इलेक्ट्रोड विभव की निर्भरता। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किस पे डिपेंड करता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, पहली बात तो यह डिपेंड करता है चालक की प्रकृति पर। अगर चालक पदार्थ की चालकता बढ़ा देंगे तो उसका जो विभव होता है, इलेक्ट्रोड विभव, वह बढ़ जाता है। कैसे, मान लेते हैं जिंक आयन लिए हैं, जिंक का रड लिए हैं, तो जिंक जो चालकता प्रदर्शित करता है वह +2 का करता है, +2 आयन का करता है। अगर इसकी जगह पे हम एल्युमिनियम ले लेना तो एल्युमिनियम पे +3 होता है, कितना, +3, तो इसकी चालकता ज़्यादा है, यानी इसमें धनावेश आयनों की संख्या ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इसकी चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। आगे है ताप पर। ताप बढ़ा देने से भी क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोड विभव बढ़ जाता है। रीजन क्या है, ताप बढ़ा देने से इसमें जब ये क्या होता है, पहले क्या होता है कि धीरे धीरे विलयन आयंस टूट के इसमें आते रहेंगे, उसके बाद उसमें इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था आ जाएगा और ज़्यादा नहीं टूट पाएगा। तब अगर टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो विलयंस, उसमें जो आयंस है, अब आयंस हैं वह विलयन में और अधिक टूट जाते हैं, घुल जाते हैं। तो इसलिए जो ताप होता है, ताप बढ़ाने से उसका इलेक्ट्रोड विभव बढ़ जाता है। आगे है विलयन की सांद्रता पर। अगर विलयन को हम ज़्यादा सांद्र बना देंगे ना तो उसकी इलेक्ट्रोड विभव घट जाएगा। वजह क्या है, मान लेते हैं इसमें पहले से हम धनायनों की संख्या तोड़ फोड़ के डाल देते हैं, या ऐसे समझिए जिस तरीके से धीरे धीरे इसका आयंस बढ़ता जाएगा, इसमें धनायंस की बढ़ोतरी होती जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं इसमें धनायंस की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो और ज़्यादा इसमें टूटने की संभावना नहीं रहेगी, यानी इस प्लेट से आयंस और ज़्यादा नहीं टूट पाएंगे। वैसे उल्टा इसमें है, इसमें और ज़्यादा जाके नहीं चिपक पाएंगे।
तो कहीं ना कहीं उसका विभव घट जाएगा। आयंस जब उसमें निकलेंगे नहीं, जाएंगे ही नहीं, तो उसका विभव जहर से है क्या है, घटेगा। तो विलयन की सांद्रता बढ़ा देने से उसकी इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है, कम हो जाता है। ये समझ में आ गया। ये तो हमारा इलेक्ट्रोड विभव है। अब इसके बाद आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, या इसकी जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वह किन किन फैक्टरों पर निर्भर करता है, या उसकी निर्भरता क्या होती है, या सीधे सीधे कहेगा मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो चलिए मानक वाली हम बात समझते हैं। देखिए, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसको पहली बात तो ये समझ लीजिए, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वह ई नाट से करते हैं। किससे? ई नाट। ई नाट का मतलब NaUGHT, वह अपने आप में पूरा है। नाट का मतलब ये, इसके सिवा कुछ भी नहीं। मानक कहते हैं किसे है? मानक कंडीशन में सीधे सीधे लिखा गया है कि मानक की स्थिति में मापा गया इलेक्ट्रोड का विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ये मानक कंडीशन क्या होता है, इसको जान लेते हैं। मानक कंडीशन क्या होता है कि जो हमारा टेम्परेचर होगा वह 298 केल्विन होगा, या इसी को लगभग कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। जो प्रेशर होगा वह 1 ATM होगा, या नियर अबाउट 1 बार होगा। यानी जो वायुमंडलीय दाब या जो प्रेशर उसमें लग रहा होगा तो कितना होगा? 1 ATM होगा। प्रेशर कब लगेगा? जब हम गैसीय इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तब का। आगे क्या है? आगे ये है कि इसकी जो सांद्रता होनी चाहिए C, वह 1 मोलर हो। 1 यम का मतलब क्या है? मोलर। मोलर का मतलब ये है कि 1 मोल प्रति लीटर होना चाहिए। ये समझ में आ गया। इसके जो सांद्रता होनी चाहिए कितना होना चाहिए? 1 मोलर, मतलब मोल प्रति लीटर, 1 मोल प्रति लीटर कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में बाकी प्रोसेस इलेक्ट्रोड विभव वाला ही है। धन आयन टूटेगा, चिपकेगा, आएगा, वो होगा तो उसके बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। बशर्ते करना क्या है कि मानक कंडीशन लगा देना है। मानक कंडीशन क्या है कि एक अर्ध सेल में 298 केल्विन पर 1 मोलर यानी 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के धातु विलयन में इलेक्ट्रोड विभव का विलयन में इलेक्ट्रोड का विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। बहुत ही ईजी है। इलेक्ट्रोड विभव को आप समझ लिए हैं, उसमें मानक कंडीशन लगा दीजिए। मानक कंडीशन क्या कहता है? जो टेम्परेचर लेंगे 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर हम गैसीय कोई इलेक्ट्रोड वगैरह यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे जो प्रेशर होना चाहिए वह 1 ATM या 1 बार के, लगभग 1 बार के बराबर होना चाहिए। और ये जो विलयन है इसके जो कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है, वह 1 मोलर होनी चाहिए। इस स्थिति में मापा गया इलेक्ट्रोड का विभव क्या कहलाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। अगर यह क्रिया ऑक्सीडेशन से हो रही है तो उसे मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, और इसको E नॉट ऑक्स से दिखाते हैं। और यही क्रिया अगर रिडक्शन के द्वारा प्राप्त हो रही है तो उसे हम मानक रिडक्शन इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, और इसको RED से दिखाएंगे। इसको कहेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन, इसको रिडक्शन कहेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये बात समझ में आ गई कि क्रिया ऑक्सीकरण के द्वारा जो पोटेंशियल प्राप्त हुआ ऑक्सीडेशन, और ये इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मानक स्थिति में है तो स्टैंडर्ड लगा देंगे। स्टैंडर्ड यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ गया। चलिए अब हम अगला समझते हैं। इसके बाद देखिए, अगली जो हेडिंग है वह है सेल का विद्युत वाहक बल या सेल का विभव, जिसे हम सेल विभव कहते हैं। इसको इंग्लिश में EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है, या हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ सेल। सेल का विभव क्या होता है? देखिए, जो सेल का निरूपण होता है बड़े अच्छे से समझाए हैं। सेल पे इधर क्या लेते हैं? ऑक्सीडेशन वाला लेते हैं, और इधर Zn और उसका धन आयन, और इधर क्या लेते हैं? कॉपर लेते हैं, और इधर क्या लेते हैं? कॉपर सॉलिड में मिल जाता है। यह एक्वस को सॉलिड को दिखा रहा है। ऐसा कैसे? ये पीछे बता चुके हैं। इधर एनोड, इधर क्या होगा? कैथोड। इधर ऑक्सीडेशन और इधर क्या होता है? रिडक्शन होता है। देखिए, सेल के दो इलेक्ट्रोड मिल रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, एनोड और कैथोड। दोनों इलेक्ट्रोड के विभव किसके? एनोड और कैथोड के
विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं, जबकि सेल से कोई धारा प्रवाहित न की जा रही हो। यानी आप क्या करिए, एक सेल लीजिए, जैसे ही बना है एक सेल लीजिए और उस सेल से क्या करिए, यहाँ से एक वोल्ट मीटर लगा के आप वोल्टेज को माप लीजिए। वही आपका क्या होगा, विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। जबकि इस बैटरी से कोई धारा, यानी आप बत्ती उत्ती कुछ भी बल्ब कुछ भी ना जला रहे हो, तब का जो वोल्टेज मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो ईएमएफ है तब का होता है जब का कि बैटरी से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं की जा रही हो, तब बिल्कुल प्योर रूप में मिलता है ये। नहीं तो अगर जब विद्युत उसमें धारा वगैरह प्रवाहित करते रहते हैं तो उसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, मतलब कि वह धीरे धीरे ख़त्म होता जाता रहता है। तो यहाँ पे ईएमएफ समझ में आ गया। सेल बना है तो वोल्टमीटर लेके माप लीजिए, जबकि उससे कोई धारा सारा प्रवाहित मत कराइए। ये जो होता है यह अपचयन व ऑक्सीकरण विभव का अंतर होता है। अपचयन और ऑक्सीकरण, इधर ऑक्सीकरण हो रहा है ना, तो अपचयन और ऑक्सीकरण विभव का अंतर होता है। इसको हम ई सेल, ई का मतलब विभव और सेल का मतलब पूरे सेल का निकाल रहे हैं, तब क्या होगा, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। जहाँ पे रिडक्शन होता है वहाँ पे कैथोड होता है, इसलिए हम क्या किए हैं, ई कैथोड। एक मिनट, यहाँ पे ई रहेगा, ई सेल का जो ईएमएफ होगा उसको हम कह सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। यानी कैथोड में से क्या करेंगे, एनोड वाले को घटा देंगे तो वही सेल का विद्युत वाहक बल मिल जाएगा या फिर ईएमएफ मिल जाएगा। आगे बात आता है मानक सेल विभव या फिर मानक सेल का विद्युत वाहक बल। वही चीज़ है, मानक कंडीशन में जो चीज़ आप ऐसे ले रहे हैं इसको मानक कंडीशन में ले लीजिए। मानक कंडीशन क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस, 1 एटीएम दाब और 1 मोलर साम्यता वाले विलयन में इलेक्ट्रोड के विभव के अंतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। काम खत्म। मानक की कंडीशन है, लाइट थोड़ा कट गई थी, दिक्कत हो रही है। मानक, एक मिनट, चलिए, मानक की कंडीशन है तो यहाँ पे ई नॉट सेल होगा, यहाँ पे क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, बाकी प्रोसेस वही रहेगा। एक मिनट हम देख लेते हैं, अंधेरा है कैसा है। चलिए एक सवाल हम आपको लगवा दे रहे हैं, एक सवाल हल कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। एक सवाल है कुछ इस तरीके का, सेल का निरूपण दिया है, कह रहा है कि ये जो Zn है और यह Zn का +2 आयन, बीच में एक ठो लवण है और यहाँ पे दिया है कॉपर +2 आयन और यह बन रहा है कॉपर में। ये जा रहा है एक्वस में और ये हो रहा है एक्वस से सॉलिड में। ये सॉलिड में है और ये भी किस में है, सॉलिड में है। ये सेल का निरूपण है, ध्यान से देखिएगा, सेल का निरूपण। सांद्रता भी दिया है तो हम सांद्रता को भी दिखा देते हैं। सांद्रता दिया है 1 मोलर और यहाँ भी दिया है 1 मोलर। इसके लिए नहीं, वो तो सॉलिड में बन रहा है। ये जो आयन होते हैं यहाँ उसमें सांद्रता के रूप में होते हैं, उसमें विलयन में। अब इसके लिए दिया है, कह रहा है ये हमारा एनोड है, ध्यान से देखिए, और ये जो हमारा है ये क्या है, कैथोड है। और इसके बाद मान दिया है ऐसे करके ई Zn2+, उसके बाद Zn बन रहा है, इसका मान दिया है -0.76 वोल्ट। और उसके बाद कह रहा है ई कॉपर का आयन और यह बन रहा है क्या, कॉपर सॉलिड में, और इसका जो मान दिया है वह है +0.34 वोल्ट। तो कह रहा है सेल का क्या निकालना है, सेल विभव निकालना है या फिर सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है। तो सेल के लिए भी बोले हैं ई सेल बराबर क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड कितना है यार, कैथोड ये वाला किसको बता रहा है, कैथोड को, यानी इसका मान दिया है तो रख लो 0.34 माइनस का। अब माइनस एनोड का मान माइनस में है तो इसको रख लो 0.74 वोल्ट। अब जो इसको ये यहाँ पे माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जोड़ेंगे 0.34 प्लस 0.74, ये आएगा आपका कितना, लगभग 1.01 वोल्ट के। ये मिल गया आपका सेल का विभव। सेल विभव कैसे निकाला जाता है, रिडक्शन वाले में से एनोड, रिडक्शन वाले में ऑक्सीडेशन या फिर कैथोड वाले में से एनोड को घटा देंगे, काम खत्म। मानक सेल विभव मानक की स्थिति में ला देंगे, हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।